क्वेश्चन उसने दिया आपको क्या कह रहा है कि यस कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस निकालो। क्या? फाइंड डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक, यानी कि हम क्या रखेंगे? मास किसका? न्यूक्लियस का। मास ऑफ न्यूक्लियस और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देख रहे हो भाई? डेंसिटी निकालनी है न्यूक्लियस की, तो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय डेंसिटी डिवाइड मास बाय डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी न्यूक्लियस की निकाल रहे हो तो मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। चलिए रखिए स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना आ रहा है चेक कर लो। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? A इंटू 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अभी अभी आपने निकाला था, ये रहा आपका वॉल्यूम। ठीक, क्या है? 4/3 पाई इंटू 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 13 टू द होल पावर 3 इंटू में ए से कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 14। 10 टू द पावर 14, ये बस आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। 10 टू द पावर 14 टू 10 टू द पावर 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दिमाग लगाओ भाई इसमें। अब इसको देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। ये जो आंसर आ रहा है 10 टू द पावर 14 से 10 टू द पावर 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। भाई 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 चेक करो। अरे 10 की पावर 14 ग्राम एक सेंटीमीटर क्यूब में। एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इतना होता है, बहुत छोटा सा। एक क्यूब के बारे में सोचिए, एक क्यूब के बारे में सोचिए। ये एक क्यूब है और जिसका वॉल्यूम कितना है? मतलब ये एक ऐसी क्यूब है जैसे लूडो खेलने वाला जो डाई होता है, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट 1 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना है? 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इतने से वॉल्यूम में, ये इतने से वॉल्यूम में सोचो सोचो सोचो, इतने से वॉल्यूम में इतना सारा मास है भाई। 10 की पावर 14 से 10 की पावर 15, मतलब इतना डेंस होता है न्यूक्लियस। मतलब समझो, अगर मैं तुम्हें सच में ऐसा एक क्यूब दे दूं ना भैया, जरा इसके बारे में सोच लेना। 10 की पावर 14 ग्राम, हजारों किलोग्राम, लाखों करोड़ों किलोग्राम है, उठा ही नहीं पाओगे तुम। अगर हम तुम्हें सच में एक ऐसा क्यूब दे दें, ये एक छोटा सा, जिसकी डेंसिटी सच में इतनी हो 10 की पावर 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, नहीं उठा पाओगे, कोई नहीं उठा पाएगा उसको। बहुत हाई डेंसिटी है। तो ये फील मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सोचें न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस कितना ज्यादा डेंस होता है। वैसे तो एटम इतना छोटा और एटम के अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा। ठीक, तो क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा होता है तो एटम का वो बात अलग है कि एटम का मास बहुत कम होता है भाई, पूरी दुनिया को पता है। आप सोच रहे हो हम न्यूक्लियस नहीं उठा पाएंगे? अरे भाई, न्यूक्लियस थोड़ी ना 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का होता है। ठीक, इसका वो वॉल्यूम होगा वो तो बहुत कम होगा, बहुत छोटा साइज है इसका, तो बहुत कम वॉल्यूम है तो मास बहुत कम होगा, तो एटम को आराम से उठा सकते हैं हम। ठीक, मान लो मैंने ये एक एटम ले लिया, आराम से उठा सकते हैं, और बड़ा छोटा है ना इसलिए, लेकिन उसकी डेंसिटी की हालत देखिए जरा, डेंसिटी के बारे में विचार करिए, कितनी हाई डेंसिटी उसके न्यूक्लियस की। ये देखिए, उसके न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, 10 टू द पावर, मतलब ऐसा सोचो कि अगर हम इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि ये आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना इतना ग्राम। यानी कि यहां से आपको पता चल रहा है कि सारा का सारा जो मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? न्यूक्लियस में। तो मोस्ट ऑफ द एटम क्या है? एम्प्टी, और सारा का सारा मास कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? आपका न्यूक्लियस में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ